अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ अबाउट कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब क्लास मेटाबॉलिज्म अगर एनर्जी जो सी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है तो या फिर एनर्जी जो सी है वो क्लास लो हो गई है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्लास किस तरह अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कहा सेल डू नॉट वेस्ट एनर्जी, सेल कभी भी वेस्ट नहीं एनर्जी वेस्ट नहीं करता, एंड डज नॉट मेक सब्सटेंसेस विच दे डू नॉट नीड। और क्लास कभी भी वो सब्सटेंसेस नहीं बनाता एनर्जी यूज़ करके जिसकी उसको कभी ज़रूरत ही नहीं होती। उन्होंने कहा है क्लास, अब क्लास डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस को, फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोटीन का है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट का है, तो क्लास उन सबको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा डिफरेंट प्रोसेसेस जो से हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कंट्रोल ऑफ एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्लास हमारे पास क्या होता है। अब क्लास एनाबोलिज्म के अंदर हमारे पास होता क्या है। एनाबोलिज्म के अंदर क्लास स्मॉल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर बड़ी सब्सटेंस बनाती हैं, लार्ज सब्सटेंस बनाती हैं। अब क्लास एनाबोलिज्म पाथवे जो है ज़्यादातर सिंथेसाइज करते हैं अमाइनो एसिड, क्योंकि क्लास अमाइनो एसिड डिफरेंट हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। नंबर 4 उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन थे बॉडी के अंदर, जो कि जैसे क्लास ये वाले हमारे 4 फंक्शन थे, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर पहले ही बताया हुआ है। तो क्लास ये 4 जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, इस वजह से क्लास जो हमारे पास है एनाबोलिज्म पाथवे जो है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड जो से आता है वो बनाता है। लेकिन क्लास अगर कभी क्या हो लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड बन गए हैं तो ये क्या करेंगे, ये पाथवे जो है वो फ़ौरन एनाबोलिक पाथवे इसको कट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि स्टॉप कर दिया जाएगा, जिससे क्लास अमाइनो एसिड जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है फीडबैक इनहिबिशन। अब क्लास फीडबैक इनहिबिशन का मतलब होता है क्लास इनहिबिट करना, स्टॉप करना। जब भी कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगी तो क्लास उसको क्या करना होता है, इनहिबिट करना होता है, स्टॉप करना होता है। तो वो क्लास फीडबैक के जरिए होता है, यानी कि क्लास उसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो ही क्या करेगा, उस रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। उन्होंने कहा ये यूज़ करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ एनाबोलिक पाथवे, यानी कि एनाबोलिक पाथवे का जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट है वो यूज़ करके इस रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। ये क्लास जो एंड प्रोडक्ट होगा ये असल में करता क्या है, क्लास जिस रिएक्शन को स्टॉप करवाना है ये उसके एंजाइम को स्टॉप करवा देगा, इनएक्टिव करवा देगा। अब क्लास अगर वो एंजाइम जो इस रिएक्शन को करवाते हैं वही जो उनसे वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो क्लास ये क्या करते हैं, ये एनाबोलिक पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको यूज़ करते हैं इनहिबिट करवाने के लिए एंड इनएक्टिव करवाने के लिए एंजाइम को जो अगला रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है कंट्रोल ऑफ कैटाबोलिज्म। अब क्लास कैटाबोलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन कहते हैं। कैटाबोलिज्म को ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं। अब क्लास एग्जांपल के तौर पे मसल सेल जो सा होता है, जो जिसका वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, जब भी क्लास एटीपी की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि एनर्जी उसके अंदर कम होती है, उसको एनर्जी चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए। तो क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन जो सी है ज़्यादा होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी जो सी है वो बनना शुरू करती है, और जैसे ही क्लास सफिशियंट अमाउंट में एटीपी जो सी है वो बन जाती है, तो क्लास क्या होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और क्लास बाकी जो ऑक्सीजन मालिक्यूल होते हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, तो क्लास ऑक्सीजन मालिक्यूल जो है वो उसको सेव कर लेते हैं बाकी नेसेसरी फंक्शंस के लिए। और क्लास ये जितना भी हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन स्पीड अप होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो डाउन हो जाती है, उन्होंने कहा इसको रेगुलेट कौन करता है, इंजाइम एक्टिविटी से रेगुलेट किया जाता है। यानी कि क्लास सारा मेटाबॉलिक पाथवे ब्रेकडाउन जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है, इंजाइम कंट्रोल कर रहा होता है। तो इंजाइम को एक्टिवेट करके और डीएक्टिवेट करके क्या होता है, ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्लास कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज से हम लोग मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे। अब क्लास इन्होंने कहा वन ऑफ द मेन कंट्रोलिंग पॉइंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, वो हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। नेज एंड में यूज हुए एएससी जब भी आता है इसका मतलब है ये एंजाइम है। अब क्लास हमारे पास आ जाते हैं, इन्होंने कहा स्पीड ऑफ दिस एंजाइम इज कंट्रोल बाय सेल। उन्होंने कहा इस एंजाइम की स्पीड को कंट्रोल कर रहा होता है सेल, कंट्रोल कर रहा होता है कि उसको स्पीड अप कब करना है और स्लो कब करना है। स्लो करने से क्या होता है, इंटायर मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, और स्पीड अप करने से इंटायर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। उन्होंने कहा ये जो क्लास हमारे पास एंजाइम होता है इसके ऊपर रिसेप्टर साइट लगी होती है। रिसेप्टर साइट क्लास कौन सी होती है, रिसेप्टर साइट होती है जिसके ऊपर आकर क्या होता है, सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। तो क्लास अगर क्लास इनहिबिटर वहाँ पे अटैच हो जाएगा तो क्लास इंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, और जो हमारे पास है स्लो डाउन हो जाए, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और जब भी क्लास हमने दोबारा से एटीपी हमें चाहिए होगा तो क्या होगा, एक्टिवेटर आके इसके साथ अटैच होगा और क्लास उसकी एक्टिविटी को ज़्यादा कर देगा इंजाइम को, यानी कि हमारे पास रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
अब क्लास एटीपी जो सी है, जब भी एटीपी की अमाउंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये रिएक्शन इनहिबिट कर देगा, यानी कि इनहिबिटर अटैच होगा और एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप इनएक्टिव हो जाएगा। जब भी क्लास एडीपी या एएमपी जो सा है उसकी प्रोडक्शन उसको कन्वर्ट करना होगा एटीपी के अंदर, तो वो स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेटर उसके साथ अटैच होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा ये एंजाइम जो सा होता है ये क्लास सेंसिटिव होता है एनर्जी नीड से, यानी कि जब भी सेल के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये बहुत सेंसिटिव होता है और एक्टिवेट हो जाता है। या फिर क्लास एटीपी जब भी बनाना होता है एडीपी से या एएमपी से, तो भी क्या होता है क्लास, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। अब क्लास यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ये एंजाइम होता है ये भी इसको इनहिबिट करता है। और क्लास इन्होंने कहा ये जो सिट्रिक एसिड होता है ये भी क्या करता है, सिट्रिक एसिड भी स्टॉप कर देता है इस एंजाइम को। अब क्लास किस तरह स्टॉप करता है, सिट्रिक एसिड जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्लास जब भी सिट्रिक एसिड जो है वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये एंजाइम जो सा है क्लास यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन ये इसको इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस जो सा है वो क्लास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो सा है वो नहीं बना पाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर वो एंटर ही नहीं हो पाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिससे क्लास रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और अगर सिट्रिक एसिड क्लास हमारे पास कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस जो सा है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए ज़्यादा बनाएगा और और क्रेब्स साइकिल जो सा है वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा। अब क्लास नेक्स्ट टॉपिक मेटाबॉलिक पूल है। मेटाबॉलिक पूल की क्लास मेटाबॉलिक पूल की डेफिनेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मेटाबॉलिक पूल जो सा होता है क्लास एक कलेक्टिंग टर्म है ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम। एक बायोलॉजिकल सिस्टम में के मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस में, यानी कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में जितने भी क्लास सब्सटेंसेस जो सी हैं वो ऐड हो रही हैं या लीव कर रही हैं, उसको क्लास कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिक पूल बोलते हैं। अब क्लास मेटाबॉलिक पूल जो सा है वो सेल के अंदर होता है और क्लास इसको कौन एक्टिवेट कर रहे होते हैं, एंजाइम जो सा है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब क्लास उन्होंने क्या, कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की ब्रेकडाउन और जब क्रेब्स साइकिल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ये सारे मिलके क्या करते हैं, मेटाबॉलिक पूल बनाते हैं। उन्होंने कहा सब्सटेंस जो सी होती हैं सिंथेसाइज होती है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेल्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं। सेल्यूलर कंपाउंड जो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो बनते हैं इसके अंदर। और क्लास एनाबॉलिज्म कभी रिएक्शन हो रहा होता है, कभी क्या होता है उसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है, यानी कि दोनों के दरमियान में बैलेंस रहता है। उसके बाद क्लास सेल के अंदर हमेशा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, यानी कि क्लास क्योंकि वो अपने ही एटीपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सकते हैं। और क्लास ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो होता है उन्होंने कहा वो टू वे फ्लो कर रहा होता है मटेरियल का, यानी कि तो यहाँ पे क्लास डिफरेंट मटेरियल जो से होते हैं वो इन दोनों के अंदर एंटर भी हो रहे होते हैं और लीव भी कर रहे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो क्लास कार्बोहाइड्रेट, फैट और साथ में हमारे पास जब प्रोटीन की इन्होंने कहा डिकम्पोजिशन के अंदर जब उस ऑक्सीडेशन हो रही होती है, डिफरेंट कंपोनेंट जो उनसे हैं पाथवे के अंदर वो एंटर भी हो रहे होते हैं। और क्लास उन्होंने कहा ये उनके डिफरेंट इंटरमीडिएट्स यानी कि क्लास डिफरेंट प्रोडक्ट विड्रॉ भी कर रहे होते हैं। उनको विड्रॉ का मतलब होता है जैसे क्लास ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर उसी के अंदर से डिफरेंट कंपाउंड्स जो से होते हैं वो निकल भी रहे होते हैं, जो आगे क्लास डिफरेंट रिएक्शन में यूज़ होंगे डिफरेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। तो क्लास ये जो प्रोडक्ट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग मेटाबॉलिक पूल कहते हैं। द मटेरियल कैन बी एडेड और विड्रॉल फ्रॉम द पूल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। वो उन्होंने कहा क्लास मटेरियल जो सा होता है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर और लीव करता रहता है, यानी कि ऐड होता है या विड्रॉ यानी कि लीव कर जाता है बॉडी की नीड के हिसाब से। अगर बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी जो सी होती है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं उसको ऐड कर लेता है। तो ये क्लास हमारे पास एक मेटाबॉलिक पूल का टॉपिक था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटाबॉलिक पूल में इन्होंने यही बताया है कि हर सब्सटेंसेस एंटर भी हो रही होती है, लीव भी कर रही होती हैं। उसके बाद उन्होंने क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस की एग्जांपल दी हुई है। और क्लास इन्होंने कहा है और ये एंटर करती हैं और लीव करती हैं। और क्लास जितना भी प्रोडक्ट होता है इन दोनों साइकिल्स का, इनको हम लोग मेटाबॉलिक पूल कहते हैं और एंटर और लीव करती हैं अब बॉडी के नीड के हिसाब से।